अब देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन एक्सरसाइज 4। सॉल्व ईच ऑफ द इनइक्वेशंस गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। ये इनइक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक, आपके पास क्या दिया हुआ है देखिए, 2x 2x-7 इज लेस देन 4। 2x-7 का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे देखिए, हम लोग करने जा रहे हैं एडिंग 7 टू बोथ साइड्स। एडिंग 7 टू बोथ साइड्स, 7 टू बोथ साइड्स, 7 को दोनों साइड जोड़ दो। ठीक, क्या हो जाएगा देखो, 2x-7 और ये +7 और ये 4 +7 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2x इज लेस देन 11। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा देखो, 2x/2 और ये क्या हो जाएगा 11/2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11/2 यानी 5.5, यानी x 5.5 से छोटा है। क्या है, 5.5 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी देखिए, नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। देखिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए 5.5 से छोटा है, इधर आप दिखा दीजिए -2 -1 0 1 2 3 4, ये कह दीजिए 5 और ये हो जाएगा 6। आगे भी आप इसको दिखा सकते हैं ठीक है। आपसे कह रहा है कि 5.5 से छोटा है और यहाँ पे नंबर होल नंबर में वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इसके लेफ्ट हैंड साइड तो वैल्यू है नहीं, या निगेटिव वैल्यू तो दी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दी है और 5.5 से छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1। और तो इसमें वैल्यू दी नहीं है, और तो इसमें वैल्यू नहीं दी है, तो यही आपका सोल्यूशन है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिया है और ये इसकी वैल्यू 5.5 से छोटी है, तो यही आपका आंसर है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या दिया हुआ है, 2x-3 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, अब क्या करेंगे, add 3 to both sides, add 3 to both sides। क्या हो जाएगा देखिए, 2x-3 +3 ग्रेटर देन 3 + 3 कैंसिल हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 6। ठीक, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, 2x बाई डिवाइड बाई 3 से, ठीक है ना, 3, तो 2x/3 और ये हो जाएगा 6/3। सॉरी, डिवाइड बाई 2 ही होगा, क्योंकि तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू 3 से बड़ी है और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, x का वैल्यू 3 से बड़ा है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 3, मार्क कर दीजिए। ठीक, 0 1 2 3
4 5 6 यही वैल्यू दिया है, 4 5 और 6, और x का वैल्यू 3 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 5 और 6। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या दिया हुआ है? 9 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक, क्लियर। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे आप करेंगे देखिए, पहले आप कर लीजिए, देखिए दोनों तरफ -1 ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? -1, ऐड -1 टू बोथ साइड्स। ठीक, -1 टू बोथ साइड्स। इधर भी -1। अब ऐड करने के लिए बोल रहा है ना, -1 टू बोथ साइड्स, तो प्लस दिखाओ और ये -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1, फिर प्लस दिखाओ -1 और -2x, तो होगा क्या देखो, प्लस माइनस माइनस 9 -1 हो जाएगा 1 -1, और ये -2x कैंसिल हो गया, क्या आ गया 8, और ये -2x। ठीक, -2x, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। अब आप करिए डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा देखिए 8/2, और ये हो जाएगा -2x, और ये 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4। ठीक, अब देखिए x का वैल्यू ये -6 दिया हुआ। अब आपको क्या करना होगा, दोनों साइड निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। जब आप दोनों साइड निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई, या -1 कर दिए, -1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो -4। ठीक, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा x। तो ये क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू -4। ठीक, क्या बोल रहा है, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या x क्या है, -4 से छोटा या उसके बराबर है। क्या है, -4 से छोटा या तो उसके बराबर है। और आपके पास वैल्यू क्या क्या दी हुई है, -3 -4 -5 -6, तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगी दी, x का वैल्यू क्या है, -4 से छोटा या उसके बराबर। ठीक, -4 से छोटा या उसके बराबर है, और आपके पास वैल्यू क्या है, -3 -4 -5 -6। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा देखिए, -4 -5 -6। ठीक, ठीक है। और भी आप दिखा दीजिए, -3 दिखा दीजिए, -2 दिखा दीजिए, -1 दिखा दीजिए। लेकिन आपको वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -4 से छोटा या उसके बराबर, और वैल्यू क्या दिया है, -3 -4 -5 -6। तो -4 से छोटा क्या होगा, -5 और -6। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, और इसको भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू लगा है,
ये भी ले लेंगे, ठीक है, क्लियर, और वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये वैल्यू दिया है, देखिए आपके पास क्या है, 3x-5 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, चलिए 2 × 3x-5, जैसे आप इक्वल साइन में करते हैं सेम वैसे ही इधर भी कर देंगे, और ये 6 × 1 हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6x-10, और ये हो जाएगा 6, इसको आप इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, 6x, ये हो जाएगा 10 + 6 16, ठीक। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 16/6, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, x इज ग्रेटर देन 8/3, x 8/3 से ज़्यादा है। अब वैल्यू आपके पास क्या क्या दी है, 0 1 2 3 4 5 6, और x 8/3 से बड़ा है, वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 × 2 = 6, यानी 2 होल नंबर 2/3, ठीक है। 2 के बाद कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा, x उससे बड़ा है, x उससे बड़ा है, तो वैल्यू बहुत आसानी से दिखाई जा सकती है, चलिए देखिए, यहाँ दिखा दीजिए -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। x इज ग्रेटर देन 2 होल नंबर 2/3, यानी जो भी वैल्यू आएगा वो 2 होल नंबर 2/3 से बड़ा होगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 5 और 6, यही आपका फाइनल आंसर है, 3 4 5 6, ठीक, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए ये वैल्यू दिया है 7x-4 ब्रैकेट 3 - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x-5, x बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 7x-4 इंटू 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2x-5, 7x-4 3 = 12, और ये प्लस 4x हो जाएगा ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 15, 7 4 11, 11x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 15, ठीक। 6x को आप इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा 11x - 6x, और ये हो जाएगा 12 - 15 4x, 11 में 5x 5x, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस आपका 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5, ठीक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंगे तो पॉइंट में देखेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 5 6 = 30, x इससे बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है ना, इससे बड़ा है, तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, पहले एक बार नंबर लाइन पे इसको बना के चेक करते हैं, देखिए ठीक, सारी वैल्यूज को एक बार इसमें मार्क कर लेते हैं जो यहाँ पे दिया है, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4, चाहो तो एक और दिखा दो, 5 भी दिखा दो, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6, ठीक। अब 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निगेटिव होगी, वैसे तो 0 में कोई माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट तो आपको है नहीं, ठीक है, वो जब आप लिमिट सॉल्व करते हैं 11 12 में तब उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं यूज होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6, ठीक, तो इससे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जीरो को आप इंक्लूड करोगे, ठीक, और वैल्यू कहाँ तक दी है, 3 तक दी है,
तो आंसर क्या हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी एक्स इससे बड़ा और इसके बराबर है। तो इससे बड़ी वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए इससे बड़ी और बराबर, तो इससे बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे आके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चाहो तो वैल्यू लिख के दिखा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मार्क कर ही दिया है 0, 1, 2 और 3, ये जो सोल्यूशन सेट में ये वैल्यू आया है। ठीक, सोल्यूशन सेट में ये वैल्यू आया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 14, और दिया x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 और इस तरह कंटिन्यू है, ये आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए 4 माइनस 3x और ये हो जाएगा 3x माइनस 4। आप क्या करेंगे, माइनस 14 को इधर ले आइए और इस माइनस 3x को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 18 और 6x, तो ये 3 आ जाएगा, 6 3 18। ठीक, x इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, समझ रहे हो क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर कह रहा है लेस देन इक्वल टू 3, और कहाँ से स्टार्ट होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, 2, 3, क्या हो जाएगा 1, 2, 3, समझ गए, 1, 2, 3 इसका आंसर है। अब आप इसको फटाफट मार्क करके दिखा दो। ठीक, चलो देखो ठीक, तो इधर दिखा दो -1, 0, सिर्फ नंबर लाइन पे मार्किंग हो रही है क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलरेडी 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 और 4, 5 भी दिखा दो। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक, तो नंबर क्या क्या हो जाएगा, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब दिया है 6 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 3 माइनस 4x, और x इसको बिलोंग करता है होल नंबर को। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और कंटिन्यू है। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। 6 इस -3 को इधर लेके आओ, इधर जाएगा 5x माइनस 4x, ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन x। ठीक, 3 इज ग्रेटर देन x, यानी x का वैल्यू 3 से छोटा है। क्या है, 3 से छोटा है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 से छोटा है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 0, 1, 2 यही इसका आंसर है। इसी को मार्किंग करके दिखा दो इस पे। ठीक, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, वैल्यू क्या क्या है, 0, 1, 2 है, मार्क करके दिखा दो, 0, 1, 2। ठीक, 0, 1, 2, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में प्लस वैल्यूज भी होती है, निगेटिव वैल्यूज भी होती है, यानी निगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज दोनों होती है। ठीक, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x 3/5x, इसको आप ऐसे लिख लो, -2x -1/3 इज ग्रेटर देन 1। पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लो, तो 5 और 3 कैल्शियम क्या आ जाएगा 15। ठीक,
5 3 जा 15 और 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15 5 और ये 2x-1 ब्रैकेट के अंदर और ऐसे ऐसे 5। तो पहले सॉल्व कर लो 9x माइनस 5 2 जा 10x और ये माइनस माइनस प्लस 5 और ग्रेटर देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो -x प्लस 5 और ये हो जाएगा 15 तो -x ये हो जाएगा 15 माइनस 5 -x और ये हो जाएगा 10। तो दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? क्या कह रहा है, x -10 से छोटा है, x क्या है -10 से छोटा है और किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है, यानी पॉइंट वैल्यूज आपको नहीं लेना है पॉइंट वैल्यूज आपको नहीं लेना है। और -10 से छोटा है तो -10 से छोटी तो बहुत सी वैल्यूज हो जाएंगी। तो देखो कैसे नंबर लाइन पे दिखाना है, देखो ठीक, x इज लेस देन -10, -10 से छोटा है तो यहाँ पे -10 दिखा दो, ये -9 दिखा दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -11 -12 -13 -14 और इधर भी वैल्यूज कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि x क्या है -10 से छोटा है x क्या है -10 से छोटा है। और कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, इंटीजर वैल्यूज आएंगी, यानी पॉइंट वैल्यू तो लेना नहीं है। तो ये हो जाएगा -10 से छोटा, इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको नहीं लेना है। -10 से छोटा क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये। तो एक हिसाब से ये भी देख लो कि जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या आ जाएंगी, -11 -12 -13 और कंटिन्यू है क्योंकि उसने कहा है x की वैल्यू -10 से छोटी है। ठीक, तो -11 -12 -13 और इस तरीके से वो क्या रहेगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चाहो तो ये भी दिखा दो और इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है। क्वेश्चन क्या है देखो, 2x प्लस 7/2 इज ग्रेटर देन 5/3x प्लस 3। ठीक, अब आप x को एक तरफ रखिए, नंबर्स को एक तरफ, तो आप इसको इधर लेके आए, 2x माइनस 5/3x ग्रेटर देन 3 माइनस 7/2, 3 2 6, 6x माइनस 5x/3, 2 3 6, 6 माइनस 7/2। तो क्या हो जाएगा देखो, x/3 ये हो जाएगा -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज ग्रेटर देन -3/2 और x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3/2 यानी -1.5 आ जाएगा। ठीक, इससे बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है। ठीक, क्वेश्चन ने कहा है कि x की वैल्यू -1.5 से बड़ी है। तो देखो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होंगे, -1.5 से बड़ा है। ठीक, तो -1.5 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, -1.5 से बड़ी वैल्यूज क्या हो जाएगी, -1 0 1 2 3 4 और ये इस तरीके से कंटिन्यू है। ठीक, तो नंबर लाइन पे आप दिखा दो, x का वैल्यू -1.5 से बड़ा है। देखो इधर -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, ठीक है ना।
और फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो और 5 भी ले लो। x की वैल्यू -1.5, देखो ये 1 है, 1.5 यहाँ कहीं पे आएगा, 1.5 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना, वो भी ये वैल्यू होगी -1.5, -1.5। ठीक, तो इससे बड़ी वैल्यू है, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिया है 2x+3 लेस देन इक्वल टू 3x+1, रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 3+1 को इधर लेके आइए -1, और ये हो जाएगा 3x, इसको आप इधर लेके आओ तो -2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो देखो इसको आप सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक, क्या है ये, सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट ये है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी उसको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, और इसमें पॉइंट वैल्यूज भी कंसीडर कर लेंगे हम। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मान लो -1, 0, 1, 2 और 3, 4 सब। ठीक है ना, कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसको भी आप लोगे, ठीक है ना, इसको भी आप लोगे, और इधर की सारी वैल्यूज आप कंसीडर कर लोगे। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी 2 से लोगे और सारी वैल्यूज को कंसीडर कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 5x - 8/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 2 8 ज़ा 16, और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12x, 12x माइनस 3 7 ज़ा 21। अब क्या हो जाएगा, देखिए 21 को आप इस तरफ लेके आओ, -16 + 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस 10x, तो ये क्या हो जाएगा, 11 में से गए 5। ठीक, प्लस में ही आएगा, और ये हो जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक, और ये x, ये हो जाएगा 2.5 x, x इज लेस देन इक्वल टू 2.5, लेस देन इक्वल टू 2.5। ठीक, तो सोल्यूशन सेट आप कैसे लिख दोगे, देखो x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5/2, x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू 2.5 या उससे छोटा है, 2.5 या उससे छोटा है। ठीक, तो 2.5 और उससे छोटी वैल्यूज तो बहुत सी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखिए ठीक है, देखिए 3 2 1 0 -1 -2,
रियल नंबर को बिलोंग करता है, एक्स का वैल्यू 2.5 से छोटा या 2.5 के बराबर या उससे छोटा, तो 2.5 यहाँ कहीं पे होगा, और इससे छोटी वैल्यू सारी वो हो जाएंगी, इससे छोटी वैल्यू सारी हो जाएंगी। ठीक, तो दिखा दी इससे छोटी वैल्यू सारी, ठीक है ना। और देखिए रियल नंबर को बिलोंग करता है तो इनके सब बीच की वैल्यूज भी बीच की वैल्यूज भी आ जाएंगी। इंटीजर होता तो सिर्फ जो होल नंबर वैल्यूज हैं उन्हीं को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि रियल नंबर है तो इनके बीच के सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये देखिए इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, तो solve each of the inequations given below, write the solution set and represent it on the number line। आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 4, इंटीजर को बिलोंग करता है। चलिए पहले इन दो सेट को सॉल्व करिए फिर इसे सॉल्व करिए। तो -3 ये हो जाएगा 2x माइनस 1, आप इसको इधर लेके आओ, -3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2x, तो -2/2 क्या हो जाएगा, -1, x -1 से बड़ा है। ठीक, अब इन दोनों सेट को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखो, 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 4, तो देखो 2x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 x, ये 5। ठीक, x -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, समझ रहे हो ना, -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ध्यान दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0, 0 1 2 3 से गिरेगा और 5 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 और 4, यही तो वैल्यू आएगा। -1 से बड़ा है 5 से छोटा है, अब इन्हीं को आप जो है नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो इधर -2 कर दो, -1 कर दो, देखो 0 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बढ़ा के दिखा दो, अब ये है इसको मार्क कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है ना, 0 1 2 3 4। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, देखिए क्या दिया हुआ है, 2 प्लस 4x और ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और ये 3x दिया है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 प्लस 4x लेस देन 2x माइनस 5, अब आप इधर लेके आइए 4x माइनस 2x और ये हो जाएगा -5 और ये इधर आएगा -2, 2x इज लेस देन -7, तो ये क्या हो जाएगा, -7/2, ये यानी -3.5। ठीक, ये भी सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखो, 2x माइनस 5 लेस देन 3x, अब आप इसको इधर ही रहने दीजिए -5, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x -5 और ये x, x -5 से बड़ा है और -3.5 से छोटा है। ठीक है, -5 से बड़ा है, ध्यान दो, x -5 से बड़ा है और -3.5 से छोटा है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज -4। देखो x का वैल्यू इस यहाँ पे जो आएगा वो आएगा -4, कैसे आएगा वो भी देख लो, यही एक वैल्यू आएगा, देखो x -5 से छोटा है, पहले तो नंबर लाइन
ठीक है ना। देखो -6, -5, -4, -3, -2, -1 इस तरीके से हमने इसमें दिखा दिया। कह रहा है x -3.5 -3.5 से छोटा है। ठीक, और यहाँ पे क्या कह रहा है, -5 से बड़ा है। ये यहाँ पे कर दो -5। और किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। तो -5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, x इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि जितना लेफ्ट हैंड साइड जाओगे उतना वैल्यू डिक्रीज होगा। तो x इज ग्रेटर देन -5, तो -5 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है, -4, -3, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि x जो है -3.5 से छोटा है, -3.5 से। तो ये -3 यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा -3.5। तो x की वैल्यू इससे छोटी है, इससे बड़ी नहीं है, बड़ी जाएंगे तो इधर आ जाएगा, इससे छोटी वैल्यू है। ठीक, तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, -4, वो भी इंटीजर वैल्यू लेना है, तो सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है, दैट इज x इज इक्वल टू -4। ठीक, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। आप देखिए क्या दिया हुआ है, 2 और ये इस लेस देन इक्वल टू 2x -3 लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्व कर लीजिए। 2 और ये ऐसे दिया हुआ है 2x -3, इसको आप इधर लेके आओ, 2 + 3 और ये 2x, 5 और ये 2x, 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5। ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2x -3 और ये 5, -3 को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 5 + 3, ये हो जाएगा 8। ठीक है ना, 5 + 3 8 और ये 4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। ध्यान दो, x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 और लेस देन इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन सेट कुछ इस टाइप से आप लिख के दिखा सकते हो। देखो x such that x, ठीक, x such that x is, अब इसकी वैल्यू क्या हो, देखिए इसकी दो दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, तो आप इसको इस तरीके से ना लिख के आप इस तरह लिख के दिखा दो। देखो x का वैल्यू क्या है, देखिए 2 होल नंबर 1/2 यानी 5/2। ठीक है ना, 5/2 x और ये हो जाएगा। ठीक, ये इसका आपने सोल्यूशन सेट लिख करके दिखा दिया। अब इसकी वैल्यू को हम लोग एनालाइज करते हैं। x का वैल्यू 2.5 से बड़ा या उसके बराबर है। पहले तो आप नंबर लाइन बना लो तभी आइडिया लग पाएगा। ठीक है ना, चलो -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। x का वैल्यू 2.5 यानी क्या हो जाएगा, 2.5 से बड़ा है, तो 2.5 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या कह रहा है, x का वैल्यू 2.5 से बड़ा है और 4 या उससे छोटा है, 4 या उससे छोटा है 4 या उससे छोटा है, तो इसके बीच की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये वैल्यूज को आप दिखा दोगे। ठीक है ना, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 2.5 या 2 होल नंबर और 2 होल नंबर 1/2, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है,
अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए -1 3 प्लस 4x और ये 23, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, -1 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4x। तो आप इधर लेके आओ -1 -3, तो हो जाएगा 4x -4 4x, हो जाएगा -1। ठीक, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लो, 3 प्लस 4x और ये हो जाएगा 23। अब देखो क्या हो जाएगा, 4x और ये हो जाएगा 23 और -3, 4x ये हो जाएगा 20, 4 5 या 20। ठीक, x का वैल्यू 5 से छोटा है और -1 या उसके बराबर है। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। ठीक, तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, पहले ये देख लो, थोड़ा सा देखो। सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखोगे, देखो x, ठीक, -1 आया है, बीच में x, ठीक, x लिख लिया, फिर लिखोगे 5, फिर कॉमा लगाओगे, x बिलोंग टू रियल नंबर। ये इसका सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका है। देखो पहले आपने इसको लिखा, बीच में x आ गया, फिर लेस देन 5 और x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर। अब आप इसको मार्क करके दिखा दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी -1 को इंक्लूड करेंगे, तो वैल्यू दिखा दो नंबर लाइन पे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 भी दिखा दो। ठीक, तो आप क्या क्या वैल्यू लोगे, देखो रियल नंबर को बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे एक डार्क सर्किल दिखाओगे, यहाँ पे एक क्या दिखाओगे, डार्क सर्किल, और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे एक ओपन सर्किल होगा, क्या होगा, ओपन सर्किल होगा। ठीक, और इसकी बीच की सारी वैल्यूज आप ऐसे दिखा दोगे। ठीक, तो चाहो तो ऐसे भी दिखा दो, देखो ये इसका बीच का वैल्यू ले लोगे और यहाँ पे एक ओपन सर्किल होगा, या यानी यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे 5 है, x का वैल्यू 5 से छोटा है, तो 5 से छोटी वैल्यू इस तरफ की हो गई, और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -1 से बड़ा इधर का वैल्यू होगा और इक्वल टू साइन लगा, यानी यहाँ पे एक डार्क सर्किल भी दिखाओगे, क्या दिखाओगे, एक डार्क सर्किल आप यहाँ पे दिखाओगे। समझ गए आप, यहाँ पे एक आप डार्क सर्किल दिखाने की कोशिश करोगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हुआ है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।